हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो इस न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज में हम तो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीमर। पॉलीमर के इस चैप्टर में हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ताकि हमें कंपाइल्ड एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं KUK में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, पहला जो पेपर है वो है 2019-20 का रीअपियर का, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछता है, आप सब नोट कर सकते हैं अपनी, यदि आपको साथ में रजिस्टर वगैरह रख के कॉपी पेन आप नोट कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। आपको नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर पर एक शॉर्ट नोट रखना है। सिंथेटिक रबर क्योंकि आपका एक पॉलीमर है तो इसलिए रबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, इसको लेट्स सी हम ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड वन, गिव प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 66 एंड नियोप्रीन। ये आपके दो पॉलीमर दे दिए गए हैं। प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ पहला है इसमें नाइलॉन एंड देयर आफ्टर इज द नियोप्रीन। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ओवर फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। राइट, तो ये आप जिगलर-नाटा का यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। लेट्स सपोज जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस है ओवर द फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। एक्सप्लेन व्हाई इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन प्रेफर्ड इन द केस ऑफ विनाइल मोनोमर्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपका किस टॉपिक से आ गया है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया आपका। कैटायनिक होता क्या है, आप सिलेबस में देखेंगे टू टाइप्स के आपके पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, या तो फ्री रेडिकल या आयनिक। और आयनिक में भी देयर आर टू टाइप्स, कैटायनिक एंड एनायनिक। सो ओवरऑल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। राइट, तो ये आपका किससे आया? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से पूछा गया है। तो यहाँ तक तो थे 2019-20 के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर का है। ये है 2019-20 का रेगुलर का पेपर। व्हाट आर मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एस। मोनोमर्स पूछ लिया 1 नंबर का, तो 1 नंबर वालों को लेट सपोज रख देते हम। ब्यूना एस का से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। फिर है व्हाट इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर पहले भी आ चुका है, ये फिर से आपका किस टॉपिक से आ गया है? दिस वन। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज द एक्सप्लेन व्हाट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन विद एग्जांपल। ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन आपका किसका एग्जांपल है? ये चेन ग्रोथ का ही है। राइट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका ये। Thereafter it asks, give the method of preparation and uses of Teflon and PVC. Teflon and PVC। तो नियोप्रीन पहले पूछ चुके थे, तो अब इन्होंने पूछ लिया है टेफ्लॉन एंड PVC।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, राइट। सो ये भी आपका रबड़ से जुड़ा हुआ है वैसे तो, वल्कनाइजेशन, इवन दो भूना एस वगैरह है, ये भी आपका यही सही है, रबड़ से जुड़े हुए क्वेश्चन सही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पहले आ चुका था, इस कैटायनिक को हम नीचे लिख देते हैं, लेट्स सपोज। अब पूछ लिया गया है फ्री रेडिकल, polymerization, राइट। सो दैट इज द फ्री रेडिकल polymerization। फिर उसके बाद पूछा गया है, गिव द सिंथेसिस ऑफ बेकेलाइट एंड ऑल्सो राइट इट्स यूजेस। बेकेलाइट क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो ये भी एक तरह से यहाँ लिख देते हैं, दैट इज द अनदर पॉलीमर। बेकेलाइट के बारे में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द पॉलीमर ऑब्टेन्ड। सो दो पार्ट है, पहला कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, तो ये कैप्रोलैक्टम वगैरह है, ये भी आपका रबड़ से है। साथ ही में सेकंड है स्टाइरीन को 1,3-ब्यूटाडाइन से जब आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक तो थे आपके 2019-20 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है 2021। पहला है, नेम द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66, ओ सॉरी 66 नहीं है, नेम द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6 एंड बेकेलाइट। तो हम इसको फ्लोर कलर में देख लेते हैं। बेकेलाइट से जुड़ा हुआ फिर से आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही में नाइलॉन 6, ये डिफरेंट है नाइलॉन 6 आपका, नाइलॉन 66 से नाइलॉन 6। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। ये जिगलर-नाटा फिर से आ चुका है, पहले भी पूछा गया था, अब फिर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक ये आ गया फिर से, कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, राइट। thereafter write the preparation and uses of nylon 66 and polytetrafluoroethylene। नाइलॉन 66 ये रहा, प्रेपरेशन एंड यूजेस पूछा है नाइलॉन 66 का और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। वो कुछ नई बात नहीं है, वो बेसिकली टेफ्लॉन की ही बात कर रहे हैं आपसे। ओके, तो टेफ्लॉन से फिर से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अबाउट नेचुरल रबड़। तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़, रबड़ का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये नेचुरल रबड़ फिर से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इज द गिव द प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ बेकेलाइट एंड स्टाइरोन। बेकेलाइट एंड स्टाइरोन में यूजेस है, तो देखिए पीवीसी के बाद पूछ लिया है बेकेलाइट एंड स्टाइरोन। इनको हम साइड में कर देते हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, किससे जुड़ा हुआ है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन से। ओके, ये आपका जुड़ा हुआ है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और इसमें पूछ क्या रहे हैं वो लिख लीजिए आप। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन। आपके पास 3 कंपाउंड हैं, उनको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट वन इज द प्रोपीन, सेकंड कंपाउंड इज द इथाइल 2-मिथाइल प्रोपिनोएट एस्टर है, एंड थर्ड वन टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये 3 आपके पास
मोनोमर्स हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एनायनिक पॉलीमराइजेशन आपने अरेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म्स विद एग्जांपल। फर्स्ट वन इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। एंड नेक्स्ट टर्म इज द कोपोलीमर। दोनों के बारे में आप एक्सप्लेन करें क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक था 2020-21। आप 2021 देखिए, 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं 2021-22 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। गिव द वन एग्जाम्पल ईच ऑफ पॉलीएस्टर। आपने एक एग्जाम्पल देना है किसका, पॉलीएस्टर एंड फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर। यानी कि कुछ और टर्म्स का पूछ लिया है, पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, इसका हम इस कलर में कर देते हैं। फ्री रेडिकल से आपका क्वेश्चन आया, प्रिपेयर एंड राइट द यूजेज ऑफ स्टायरोन एंड टेफ्लॉन। तो ये कहाँ से आ गया, ये फिर से आप देख सकते हैं। एक तो स्टायरोन से पूछा गया है और एक पूछा गया है आपका टेफ्लॉन से। यहाँ तक ठीक है। टेफ्लॉन से आपका फिर से पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। ये थर्ड टाइम लगातार एक्सप्लेन जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, कमेंट अपॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आप कमेंट करें कि कैसे रिटेन रहती है या नहीं। तो ये आपका बेसिकली इन तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रिपेयर एंड राइट यूजेस ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड पर्लोन। तो ये आपका फर्दर न्यू है, यूरिया एंड पर्लोन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंसेप्चुअल आ चुका है कि आपको ऑफ द फॉलोइंग विच वन वुड शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एनायनिक एंड कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है आपका दोनों से, राइट। सो एनायनिक और कैटायनिक से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नाउ व्हाट आर द कंपाउंड जिनको अरेंज करना है, वो है इथीन, प्रोपीन एंड इथाइलिन साइनाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स, गिव वन एग्जांपल ऑल्सो।
एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही जुड़ा हुआ आपका ये फिर से क्वेश्चन आ गया है। वन एग्जांपल देना है आपने। प्रिपेयर एंड राइट यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन देखिए फिर से आ चुका है, तो आप देख सकते हैं लगातार। ओके, और ये कौन सा एक और बात, एडिशन पॉलीमर्स से हमारा शुरू हो चुका है 2023, तो हम इसको एक बार एडिशन पॉलीमर्स यहाँ से, तो इसको किसी और कलर में करते हैं, लेट्स डू। ओके, सो एडिशन पॉलीमर के बाद अब पूछा गया है प्रिपेयर एंड राइट यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। टेफ्लॉन के बाद पूछा है पीवीसी, तो पीवीसी। पीवीसी के बाद ब्यूना एस, ब्यूना एस। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़। नेचुरल और सिंथेटिक रबड़ पे शॉर्ट नोट लिखें, तो ये एक क्वेश्चन आ गया, फिर से रिपीट। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट आर होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स, प्रोवाइड एग्जांपल्स एज वेल एज देयर सिंथेटिक रिएक्शंस। तो ये आपका क्या आ गया, कोपोलीमर साथी होमोपोलीमर पॉलीमर्स। Just a minute. Homopolymers. Homopolymers, right? So ये आपका आ गया एंड कोपोलीमर रिपीट। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन अब तक पॉलीमर चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं, यदि मैं समराइज करना चाहूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट से, देखिए पॉलीमर चैप्टर में से ये जो है रबड़ का सेक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं लगातार 4-5 बार तो आया है, ठीक है। जिग्नाटा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। साथ ही में ये 3 टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे ज़्यादा आ रहे हैं, मैकेनिज्म वगैरह, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड दीज आर द टर्म्स। ये केवल टर्म्स पूछी गई हैं कि भाई आपका एक्चुअल में डेफिनेशंस क्या है, राइट। तो उसके बाद ये लगभग हर साल में आपका ये टर्मिनोलॉजी के साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेपरेशन क्या है, क्या यूजेस हैं, ये सारे आपके हैं पॉलीमर्स। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेफ्लॉन। देख सकते हैं 4-5 बार आया हुआ है, राइट। टेफ्लॉन, पीवीसी, नायलॉन 6, राइट, स्टायरोन, ये सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको क्लियर है। तो बच्चों इस वीडियो के बाद अब हम 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर सीरीज़ में। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।